My dear students and friends, so welcome to our RSB physics class. So basically this class is for problem set on motion in plane. Basically this problem is from vector, है ना? So just read the two problem, just one and two. So while giving the lecture, I am talking in Hindi as well in English also, so that then very lucidly you can understand this. Okay. So if you cannot understand Hindi, then no problem. Then you will also slightly I will be talking in English also. So both by languages, so that you can grasping it very easily. Okay. So just read the problem number 1. If a unit vector is represented by this one, okay. So एक यूनिट वेक्टर आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया इससे, देन द वैल्यू ऑफ बी. सो इसका आंसर क्या होगा आपका? यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज 1. मींस ए वेक्टर, ये इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कैसा होगा? सो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ओवर इसका जो है मैग्नीट्यूड, है ना. सो ये आपका यूनिट वेक्टर. सो इसका जो है यूनिट वेक्टर अगर आपको ये है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, है ना. सो मैग्नीट्यूड 1 होगा. सो आपका ये यूनिट वेक्टर के, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 0.4 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर जो है प्लस जो है माइनस बी स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू आपका 1, है ना. सो इसका स्क्वायर प्लस, सो ये आपका v का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो आप, है ना. सो 1 माइनस जो है यहाँ से जो है बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर जो है आपका आपको 0.16 प्लस 0.36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना. सो आप जो है आप बी इसका वैल्यू, बी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है. सो इसका मैग्नीट्यूड विल बी 1. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, है ना. तो इसका ये जो है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इक्वल टू 1. सो यूनिट वेक्टर से ये वाला जो वेक्टर है ये इसको यूनिट वेक्टर बोला गया है. तो इसका मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है, सो दिस मीन्स इसका जो है magnitude will be 1. okay, and any other vector a, इसका यूनिट वेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं? दिस वेक्टर. सो दिस वेक्टर जो है ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. ओके. सो लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर जो है 2. ये क्या बता रहे हैं? सो प्रॉब्लम नंबर 2, द वेक्टर c and d are such that c minus d magnitude and c plus d magnitude are same. The angle between c and d. सिंपल. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? इसका मैग्नीट्यूड होगा जो है c माइनस डी वेक्टर. सो c मैग्नीट्यूड जो है आपका इसका जो है इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जो और बेसिकली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना. अगर इस तरीके से आप लिख सकते हो मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो बेसिकली हमने ये जो वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये किया, है ना. सो सी स्क्वायर डी स्क्वायर जो है माइनस ऑफ आपका ट्वाइस सी डी, दोनों का बीच में एंगल कॉस थीटा इक्वल टू आपका जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस सी डी, ये भी कॉस थीटा. सो 4cd cos थीटा इक्वल टू 0. सो थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, है ना. cos 90 इक्वल टू 0. सो दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन c and d is 90 डिग्री. ओके. जस्ट रीड द प्रॉब्लम नंबर 3. ओके. So the xy coordinate of a particle at any time t, x equal to 4t square minus 3t and y equal to 6t square. X and y are in meter and t in second. Acceleration of the particle at 3 equal to 3 seconds. How to calculate that? So you learn that now. X equal to आपका जो है x equal to 4t square minus 3t. Velocity equal to मतलब vx equal to
dx dt कितना होगा, dx dt होगा 8t माइनस 3 और एक्सेलरेशन ax इक्वल टू dvx dt, इन दोनों का एक्सेलरेशन है ना। सो दिस इज इक्वल टू आपका जो है 8। ओके, सिमिलरली y इक्वल टू 6t स्क्वायर। सो आपका जो है 6t स्क्वायर, सो y ये कितना होगा, d v वेलोसिटी y इक्वल टू क्या होगा आपका dy dt। तो ये क्या होगा 12t। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होगा ए वाई इक्वल टू डी वी वाई डी टी, है ना, दोनों का इसका डेरिवेटिव है ना। सो ये क्या होगा आपका, ये होगा दिस इज इक्वल टू 12। सो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप। सो ये क्या है आपका 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप, है ना। सो ये आपका जो है एक्सेलरेशन। सो आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकंड, सो ये तो एक्चुअली कांस्टेंट हो गया, व्हाट एवर मे बी द सेकंड, अगर यहाँ पे t टर्म तो है ही नहीं। सो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a का एक्सेलरेशन इसका मॉड रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये आपका मीटर पर, ऑलवेज आपको यूनिट लिखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो ये आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर मांगे तो इस तरीके से यू कैन प्रेजेंट दिस, एंड इफ योर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। अगर टी टर्म होगा तो उसमें आपका टी के साथ वेरी होगा, जैसे 3 सेकंड में, तो आपको उस तरीके से कर सकते हो, है ना। सो नेक्स्ट, just read the problem. A particle is moving 6 meter per second towards north, and then after 5 seconds its velocity become 8 meter per second towards east. So इस तरीके से कुछ है ना, ये आपको जो है कैसे ये करना है। पहले ये कितना इसमें जा रहा था, सो इट इज मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये नॉर्थ की तरफ भाग रहा था। सो नेक्स्ट देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स जो है आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी बिकम क्या है आपका, ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो द एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है, इसमें मतलब चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी, अगर ये आपका जो है ये होगा जो आपका ये, इसको आप इस तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो ये आपका ये अगर आई होगा ना, सो ये मान लीजिए ये आपका इधर जा रहे हैं ना। सो ये आई और ये आपका आई जे के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना। या बेटर आपको जो है और भी सिंपल इसमें ये लैंग्वेज वी नॉर्थ, है ना, वी एन और वी ईस्ट, है ना। सो चेंज इन एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ईस्ट माइनस जो है वेलोसिटी ऑफ नॉर्थ, है ना, ओवर आपका जो है टाइम, ये एक्सेलरेशन। सो इस तरीके से जो है आपको करना है। सो आपको इन दोनों का जो है वेलोसिटी का ये करेंगे ना, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये मैग्नीट्यूड ये कर देंगे। सो ये मैग्नीट्यूड करेंगे तो कैसे होगा आपका, सो इसका एंगल बिटवीन जो है 90 डिग्री, है ना। सो ये वेक्टर का आपको पता है, ई वेक्टर कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 8 स्क्वायर, है ना। और इन दोनों का जो है ये इन दोनों का इसका जो प्लस है ना, सो ये कॉस टर्म तो नहीं रहेगा, 8 स्क्वायर प्लस जो है ये आपका मूविंग टुवर्ड्स जो है आपका जो है 8 एंड 6 स्क्वायर बाय आपका जो है टाइम। टाइम कितना है आपका 5 सेकेंड। सो दिस इज 100 ओवर 5। सो ये 100 मतलब रूट ओवर ऑफ ये 100 है ना। सो दिस इज आपका 10 ओवर 5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन यहाँ से VE
v माइनस वी एन, वी एन माइनस होगा मतलब इधर, है ना, माइनस वी एन इधर होगा, तो ये आपका माइनस वी एन है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, ये इस डायरेक्शन का आपका है ना। सो आगे डायरेक्शन मांगेंगे तो टुवर्ड्स जो है नॉर्थ ईस्ट जो है, ये नॉर्थ और इधर ईस्ट, ये साउथ, साउथ है ना, ये साउथ की तरफ है ना, सो ये आपका साउथ ईस्ट की तरफ है ना, ये साउथ ईस्ट की तरफ। Okay, problem number 5. A particle goes s1 distance on an inclined plane of 45 degree. Okay, when thrown from bottom and goes s2 when smooth inclined plane is at 30 degree. Okay, so find s1 s2. So इस तरीके से एक ये है, एक inclined plane है ना, inclined plane. So this is your 45 degree and you throw ball from here. So when it is angle at 45 degree, then it goes someone S1, and when it is 30 degree, then it goes S2. Obviously S2 will be larger है ना, क्योंकि जितना आप इंक्लाइन लो होगा it will goes larger. So S1 by S2 आपको रेशियो निकालना है ना। सो आपको यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मतलब ये जो है ना, इसमें S1 S2 का जो है कितना दूर जाएगा, सो हाउ कैन कैलकुलेट इट, सो जस्ट यू नीड एक्सीलरेशन है ना। सो जस्ट ज्योमेट्रिक डायग्राम, इफ इट इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी है ना, दिस इज योर एंगल थीटा, सो व्हेन इट इज योर व्हाट इज इट इज mg है ना। So if your it is mg and this is your, so this is your mg cos theta, this resolution है ना, this is your this angle is theta, this angle is theta, so this is mg cos theta, this is mg sin theta. Okay, mg sin theta means this force is acting towards मतलब जो आप इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, सो दिस इज योर एक्सीलरेशन है ना। सो एक्सीलरेशन इज एम जी साइन थीटा ओवर एम, सो बेसिकली आपका जी साइन थीटा इज योर एक्सीलरेशन व्हिच इज ऑपोजिंग व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम बॉटम है ना। So it is opposing for for going upward direction. So obviously it will come down. So acceleration is basically g sin theta. Then you know, है ना? So v square. So just you know, v square equal to u square minus twice fs. Just use the equation, है ना? So आपको जो है यहाँ पे जैसे आपको कैसे निकालना है, आपको यहाँ से जो है वेलोसिटी जो है इनिशियली आपका जो है जैसे यहाँ से आप थ्रो कर रहे हो, तो आपको फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, और ये क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू स्क्वायर है ना, दोनों केस में ट्वाइस जी साइन थीटा, एक एक केस में आपका जो है थीटा 1 ये s1 है ना। ओके, सो s1 इक्वल टू आपका यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी साइन थीटा 1 एंड s2 इक्वल टू आपका यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी साइन थीटा 2। ओके, सो यू जस्ट ये जो है s1 बाई s2 इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन ये उल्टा हो जाएगा इधर, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, सो थीटा 2 इज, सो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। s1 के केस में आपका क्या होगा 30 डिग्री साइन, इसका जो है 45 डिग्री था इसमें 45 डिग्री ओवर आपका जो है साइन 30 डिग्री। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज हियर। तो यहाँ से आप इसको यूटिलाइज करके आप आराम से किसी भी जगह में आप निकाल सकते हो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, just read the problem number 6. Okay,
I'm just erasing this one. A particle has initial velocity of 6I plus 8j and has an acceleration of 3I plus 4j. This speed after 5 seconds. Simple. V equal to u plus 80, है ना. तो v आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 6I कैप प्लस 8j कैप, है ना, प्लस जो एक्सीलरेशन आपका कितना है 3I कैप प्लस 4j कैप इंटू आपका 5, है ना. सो दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 6 में 21 I कैप, इधर 8 है आपका, इधर 20 28 j कैप. इज इट ओके? 6 प्लस 15 21 एंड दिस इज ओनली रिलेटेड टू 28. सो आपका ये इसका फाइन जो आपका स्पीड क्या होगा रूट ओवर ऑफ एल. दिस वन इज 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर. ये निकली ये आपका सीन. सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बेसिकली आप यू नो द बेसिक इक्वेशंस, linear equations, then you can solve it. Okay. Problem number 7. The width of the river is 2 km. The velocity of boat is 5 km per hour. The boat is crossed the river in 30 minutes at shortest time. Shortest time. Just read the terminology. So find the velocity of the river stream. So in shortest time, the problem, this is your river. When a boat is reached in the next bank of the river, so if you want to reach the next another bank, say you have to you want to go shortest time, then you have to travel your boat in just, if you, this is your velocity of the river and this is somehow sometime you may observe them ना. So when आपका जो है उसका इसमें जो है जो लोग नाव चलाते हैं ना, तो उसमें they are starting their boat towards angle with the stream of the river. So if you, this is the river water stream and they are riding their boat in this just direction, so that resultant velocity will go in, the resultant motion will go in this direction. This is your boat direction and boat को आपको जो है ये stream थोड़ा सा उसको उसके direction में align करने की कोशिश करेगा, so that resultant velocity will be along जो है ये आपका जो है shortest path जो है. This is your perpendicular direction, this is your shortest distance, है ना, this is your shortest time, है ना. सो इसलिए आप देखे होंगे जहां पे भी आपने नाव ट्रैवल किए वो थोड़ा सा है जैसे इधर नदी का जो है पानी जा रहा है. सो दे विल आपका जो है आपका ये बोट जो है आपके इसके साथ जो है आपको इधर इस बैंक से चालू करे तो ये आपका थोड़ा सा एंगल होके इधर चालू करे, सो दैट रिजल्टेड विल बी अलोंग जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट विल ट्रेवल. दिस इज योर रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बोट. ओके. So just read the situation, है ना. So this velocity है ना, ये shortest distance कितना टाइम में ट्रेवल किया, half an hour. Okay. So this velocity will be 4 kilometer per hour and river का जो ये velocity of the boat is 5 kilometer per hour. So river का जो velocity ये है ना, ये आपका जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए इधर, है ना. तो ये ड्रॉ करने से आपका जो ये आपका रिवर का वेलोसिटी, सो दिस वन है ना, ये आपका 90 डिग्री सब निकल सकता है ना, ये 5 ये 4. सो रिवर का जो वेलोसिटी होगा रूट ओवर ऑफ जो है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना. सो 25 3, सो 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, अंडरस्टैंड. सो जस्ट देन जस्ट रीड द प्रॉब्लम नंबर 8. So this is the resultant motion और जो है आपका जो है रिवर एंड जो है ये रिलेटिव मोशन में जो है आपका इस टाइप का दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करेंगे. टिपिकल इस टाइप का प्रॉब्लम आपको यू कैन बी सॉल्विंग इन डिफरेंट योर प्रॉब्लम डिफरेंट इनकमिंग एग्जामिनेशन एंड एटसेट्रा. सो जस्ट कुछ कॉमन टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, है ना.
ठीक है. सो जस्ट रीड द प्रॉब्लम नंबर 8. A boat is sent across the river at velocity 3 km per hour. The resultant velocity is 5 km. So here it is specific, है ना. So boat is sent across the river with velocity. ये आपका रिवर या यहाँ पे आपका जो है बोट इट इज सेंट हाउ मच वेलोसिटी 5 किलोमीटर, है ना. 5 किलोमीटर पर आवर. एंड अच्छा ये हाँ ना रिवर इज 3 किलोमीटर, है ना. एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर, है ना. ये आपका रिवर का वाटर रिवर स्ट्रीम वेलोसिटी हाउ मच इट इज वो आपको निकालना है, ये कितना है. सो ये आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल दिया आपको 5 किलोमीटर पर, है ना. सो दिस ये आपका ये यहाँ पे पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए. ये आपका 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर रिवर वेलोसिटी, है ना. रूट ओवर रिवर वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो दिस इज योर रिजल्टेंट. ये बोट आपका इससे सीधा चला, इस तरीके से सेंड किया उन्होंने. सो दिस इज योर रिवर स्ट्रीम वेलोसिटी. सो इट विल अगर बोट इस डायरेक्शन पे चलाएंगे तो आप बोट को वो पानी आपको थोड़ा सा उसके साथ ये इसका 90 डिग्री के साथ इट विल बी अलाइन सम एंगल विथ जो है आपका रिवर स्ट्रीम, है ना. ये सम एंगल में तो इसका एंगल यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम ना. तो tan थीटा इक्वल टू ये कितना है tan थीटा इक्वल टू आपका जो है ये आपका है 3 ओवर ये कितना है 4. सो tan थीटा दिस इज इक्वल टू 3/4. So theta equal to tan inverse 3/4. इस तरीके से we can handle these types of problem. Okay. These two problem 9 and 10 are from projectile motion. Okay. So you will be something knowing about some equation, maximum range, maximum height. So you have to mug up everything. Don't mug up everything. This is because you just don't need to remember everything, but you just derive it, na. Just simple. But for sake of your quickness in your exam, you can remember it, but sometimes there may be mistakes. So just quickly I will derive the equations. Okay. So this is your projectile motion. Projectile motion means you have to throw some particle at some angle. जैसे अपने जैसे बॉल फेंके है ना. So sometimes you will be knowing that if you thrown a ball at 45 degrees, it will reach maximum distance. So range. So this portion is your range, and if you projected it by u with an angle theta with horizontal direction, then velocity resolution, this is your u sin theta and this is your velocity in u cos theta. So maximum height, if it is reaching age maximum, how can you calculate it? So velocity, so आपका जो है at maximum height v equal to 0, v equal to u sin theta minus जो है g h max, है ना. So h max जो है v square equal to square है, so है ना v square equal to u square minus twice f s, है ना. So this is your this linear equation along vertical direction. Okay. So h max equal to how much it is? U square sin square theta over twice g. So in the problem, can you handle it? Just read the problem. A ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. So this is theta equal to 30 degree, and maximum height attained by the ball in the speed and maximum height is okay. So maximum height कितना होगा with this is with velocity 10 meter, 10 square sin square theta is 30 degree by twice g you can take as 10 meter per second. So ये आपका h maximum. Now and speed at maximum height. So maximum height में speed क्या हो सकता है? 0. So आपको गुमराह करने के लिए sometime you may be confused that maximum height में तो 0 ही होता है. Here see maximum height में अगर if it is 0,
then ball will certainly drop just vertical direction, but ball is not dropping in, it is reaching to some distance range h, but because of some horizontal component of velocity. So यहाँ पे आपका vertical motion जो velocity जो है u sin theta इधर 0 हो सकता है, but u cos theta still present here. So u cos theta will be at maximum height जो है u क्या है आपका 10 cos 30 degree. So this velocity will be along horizontal direction. So maximum height में आपका ये velocity है, otherwise it will not move in, ये जो है आपको जो है पैराबोलिक पाथ जो है इसमें आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वाला पाथ नहीं फॉलो करेगा, it will just drop down. So at maximum height there will be velocity of 10 cos 30. Okay. So this is maximum height. Now then you have to calculate the range. So how much time it is taking? Okay. So how much time it is taking? So just v equal to u minus ft. So where it is how much velocity at maximum? It is equal to 0. U is u sin theta minus जो है gt. So t equal to u sin theta over g. So just see the situation when it is going upward direction है ना, and simultaneously it is going जो है जो जितना टाइम जो जैसे t टाइम पे जो है आपका इधर ऊपर गया एंड जैसे वो नीचे आया, मतलब ये इसका जो प्रोजेक्शन नीचे आया ये भी नीचे भी आएगा. सो इन द मीन टाइम इट इज रीचिंग हॉरिजॉन्टली टू अप टू रेंज r, ये r पॉइंट में वो पहुंच गया. सो दिस मीन्स आपको जो है इधर हाइट रीच किया, मतलब 2t टाइम पे आपका ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा. कैन यू अंडरस्टैंड? So one time when it is going, just considering the horizontal direction and vertical direction, both motion है ना. So in vertical direction t it is going upward and t it is going downward है ना. एक पत्थर को ऊपर फेंकने में भी जितना टाइम लगता है वो नीचे आने में भी उतना टाइम लगता है. दिस इज द ब्यूटी है ना. सो दिस t twice t time पे in the meantime it will reaching towards maximum time. So what is the time? So you have to, I am erasing this portion. So total जो range equal to r maximum equal to twice t into इसका velocity क्या होगा u cos theta. Twice t कितना है? Twice t मतलब twice u sin theta over g and u cos theta. So this is equal to जो है u square sin 2 theta over g. This is here equal to r है ना. So this is r, this is h maximum, this is h maximum. Now this you can remember also, but provided when it is u square, this is by twice g, and this is sin 2 theta, this is sin square theta. Okay. So now from read the problem number 10. Missile is fired for maximum range with initial velocity 10 meter per second. For maximum range, how much it is? Maximum range will be when sin 2 theta. Sin theta का maximum value कितना है? 1. So it will be r maximum. So r maximum ये जो है ना ये this was r. Now r maximum is equal to u square by g है ना. u square by g means 10 square. This is your 10 square by जो है आपका g will be 10. So r maximum is equal to your 10 meter. Okay. Now two problem, all the problem I am clumping is two problem of projectile motion. So this is projectile motion 2 problem. So जिसमें आपका सभी जो है जितना एग्जाम, तो आपको 2 प्रॉब्लम आप कर लेंगे तो सबका सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाएगा है ना. read and now practice different types of problem, but
कीप इन माइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए और ये जो प्रॉब्लम मैंने 10 प्रॉब्लम डिस्कस किया उसको और एक बार रिकअप कर लीजिए। ओके।